वक्फ बोर्ड पर मुस्लिमों की राय सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्या बोल रहे हैं, चलिए आगे देखते हैं। गोरखपुर का जो मठ है जरा उसके कागज भी तो चेक करवा लो। सबसे पहले तो गोरखपुर के मठ के कागज चेक करवाओ, बाकी सबके कागज बाद में देखे जाएंगे। एक एक इंच जमीन वापस ले। पहली चीज तो या वो डिसाइड कर लें कि वो योगी हैं या वो सीएम है, क्योंकि आप एक नाव पे चल सकते हैं, या तो धर्म की नाव पे चलिए या फिर समाज की नाव पे चलिए। धार्मिक व्यक्ति राजनीतिक पद पे बैठा या संवैधानिक है, बात खत्म। दिक्कत है योगी नहीं, योगी से आदित्यनाथ से दिक्कत नहीं है, वो भगवा चोड़ा उतार दें और फिर आए संवैधानिक तरीके से, तब हम उनको माने सीएम। आप संवैधानिक पद पे बैठ के आप प्रदेश को, देश को कई हिस्सों में बांट रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो आप ये तय करिए कि आप आलिम हैं आप या फिर नेता हैं, क्योंकि जो आलिम है वो नेता नहीं है, जो नेता है वो आलिम नहीं है, सीधी सी बात है। मतलब वो एक संत है तो मुख्यमंत्री। मेरा ये कहना है संत का काम होता है जोड़ना, तोड़ना नहीं। आपने तो कुंभ को भी व्यापारिक मेला बना दिया, लाशों पे आपने व्यापार किया है, बातें करते हैं। क्यों कह रही हैं आपके देश को बांट दिया? आपको नहीं लगता हम बढ़ गए? भाई हम 43 साल की उम्र की महिला हैं। हमने भी हाई स्कूल में हम पढ़ते थे, जब होली आती थी तो बड़े प्यार से हमारी सहेलियां कहती थी राधे राधे, हम कहते थे राधे राधे, गुजिये बटेंगी आधे आधे। तो जो ये सभ्यता थी आज 20 साल में ख़त्म हो गई। योगी जी कहते हैं काटेंगे बांटेंगे ऊपर पहुंचा देंगे, ये एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति की भाषा नहीं हो सकती। कटेंगे बटेंगे तो वो अपने हिंदू समाज को कह रहे हैं ना कि आप एक रहिए। हम सब भारतीय हैं, तेरा मेरा क्या होता है? आपका खून मेरा खून अलग है क्या? बिंदी बुरखा एक साथ मिलके करेंगे विकास, ये है हमारा देश। जब देश का तिरंगा बना था तो क्या बिंदी बुरखा अलग चला था? ये योगी जी और मोदी जी की राजनीति अब नहीं चलने वाली। तो मतलब ये जो कटेंगे वोट को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है, असली पिक्चर कुछ और है। देश में हर प्रदेश के अंदर 150 से ज़्यादा सरकारी स्कूल ख़त्म किए जा रहे हैं। बच्चों का जो फ्री शिक्षा है उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, इसके ऊपर कोई मीडिया बात नहीं कर रही है। आदित्यनाथ कह रहे हैं वक्फ बोर्ड ने जो जमीन कब्जा की है उस जमीन को वापस छुड़ाकर जो है वो उन पर। कहना है मठ की जमीन के कागज दिखा दो, बाकी बातें बाद में करो। क्या नाम है? चलिए यहाँ कुछ और मौजूद है लोग। क्या नाम है? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान, क्यों आए हैं? मैम वक्फ बिल अमेंडमेंट के खिलाफ आए हैं। क्या क्या मांगे हैं? हमारी मांग बिल को खारिज करने की है। ये बिल संविधान के खिलाफ है, ये मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ आपको ये मैडम सारी वक्फ संपत्ति हड़पना चाह रहा है हमारी मुसलमानों की। कौन हड़पना? सरकार, गवर्नमेंट। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो यानी कि वक्फ बोर्ड ने जो है वो जमीन को हड़पा है, भू माफिया है। मैडम वो भू माफिया की मुझे पता नहीं, लेकिन ये बिल जो है ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ लाई है, संविधान के खिलाफ लाई है। ये हड़पने के लिए जमीन के खिलाफ लाई है मुसलमानों की। योगी आदित्यनाथ के बयान पे क्या? योगी आदित्यनाथ के बयान पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन ये है सरकार जो कर रही है हमारे साथ जुल्म कर रही है। लोग जो है जो तमाम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पर वक्फ के द्वारा ही, यानी कि अगर चाहे मिलिट्री की ज़मीन हो या फिर गांव वालों की भी ज़मीनों को जो है वो एक बार कह के अपने नाम कर लिया गया, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया कि ये अधिनियम लाया जाएगा। और यहाँ आए हुए लोगों से हम फिर एक बार यही बात पूछेंगे कि यहाँ पर आए हुए लोगों की जो क्या नाम है, क्या नाम है सर आपका? बोल मेरा है जो क्या मांग है, कहाँ से आए हैं? हम लोग सीलमपुर से आए हैं सीलमपुर से आए हैं। क्या मांगे हैं? जी। ये जो वक्फ बिल है ये पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए हानिकारक है। ये ठीक है। आपको क्यों लग रहा है कि हानिकारक है? में है बात बता देंगे, लोग आए उनसे बात कर लो। बात हमारी बात बराबर है। हमें नॉलेज नहीं है, हम पढ़े लिखे नहीं है, इतने वो हैं। हमें नॉलेज नहीं है, इतने हम पढ़े लिखे नहीं है, वो हैं, उनसे बात करो। ठीक है, उनसे बात करो। आप वो साफ बता देंगे आपको एक चीज़ क्लियर बतला देंगे। वो भीड़ आई है, वो कुछ तो सोच के आई होगी। हम तो बिल के यहाँ पे आने बड़ों ने लगाए, बिल के चक्कर में आए हैं, बिल के खिलाफ यहाँ पे बस बिल के खिलाफ आए हैं। बात करो उनसे, बड़े हैं हमारे। वो बात बिल को खिलाफ क्यों है, क्या कारण लगता है? वो बताएंगे, वो सारे सबसे बताएंगे आपको। हमें मना कर रखा, बता दो आप, वो बताएंगे पूरा। बिल के खिलाफ तो आपको नहीं मालूम है। आए हैं, हम अपने काम के लिए बता तो रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ये सर आए हैं, बस बात कीजिए। क्या मांगे हैं, क्यों चाहते हैं? मांग है कि वक्फ बिल जो पास किया सरकार ने उसे वापस होना चाहिए। बस इन्होंने किसानों के खिलाफ भी बिल वापस किया और भी लोगों के खिलाफ बिल वापस किया, किसी ने उस चीज़ को नहीं मारा। हर कोई इनकार किए हैं। इसी के साथ
बाद जो जेपीसी के यानी कि जेपीसी में पहले ये बिल गया था और वहाँ के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, उन्होंने कहा है कि जब पहले ही मीटिंग्स हो चुकी हैं तो फिर सड़कों पर क्यों निकला जा रहा है, देश का माहौल कहीं ना कहीं। बिल तो पहले, इससे पहले भी बिल है पास हुई है, लेकिन वो धरना प्रदर्शन वगैरह तो हुआ नहीं हुआ, तो ये भी ऐसे ही कर रहे हैं। सरकार किसी की बात नहीं मान रहे हैं, तो उसका जो आखिरी वजह है जो कानून के दायरे में आके है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट की अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, पहले वो जेपीसी की जो पहले के मीडिया वाले जो झूठ फैलाते हैं कि वक्फ किसी की भी ज़मीन को हम कह देंगे वक्फ और वक्फ हो जाएगा, ये आप लोग सच फैलाइए कि ऐसा नहीं होता है। मुसलमानों का जो अपनी मिल्कियत होती है, अपनी ऑनरशिप वाली ज़मीन होती है ना, वही वक्फ किया जाता है, ठीक है। किसी दूसरे का अगर कह देगा कि ये वक्फ हो गया तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मामले सोशल मीडिया पर भी देखे, बिहार से लेकर भारतीय जो सेना है उसकी ज़मीन पर भी बोर्ड ने अपना कब्जा कहा के क्या तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे मामले सोशल मीडिया पर भी देखे, बिहार से लेकर भारतीय जो सेना है उसकी ज़मीन पर भी बोर्ड ने अपना कब्जा कहा के ये वक्फ की बोर्ड है, तो फिर उसको वक्फ ज़मीन थी, फिर उसके बाद दूसरे लोग कब्जा कर लिए। सरकार ने या तो कब्जा कर लिया, या आम लोगों ने कब्जा कर लिया, या पुलिस वाले ने कब्जा कर लिया। आपको कैसे वक्फ को कैसे पता कि ये वक्फ की बोर्ड है? जब भारत देश आज़ाद हुआ या फिर बंटवारा हुआ, उसके बाद जो भारतीय सेना की ज़मीन है उस वक्फ आज से हो रहा है क्या? वक्फ तो हज़ारों साल से हो रहा है। जब से जैसे हमारे अगर परदादा यहाँ पर थे 100 साल पहले, उनके पास 100 बीघा ज़मीन थी, अगर उन्होंने 5 बीघा ज़मीन किसी मस्जिद को वक्फ कर दिया या किसी चैरिटेबल फंड में दे दिया कि ये वक्फ है, ठीक है, तो उस टाइम में तो कागज़ उतना होता नहीं था रिकॉर्डेड। अब बाद में कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, तो हम क्या कहेंगे? मतलब आप कह रहे हैं भारतीय सेना ने भी? हमको तो पता है ना कि हमारे परदादा ने वक्फ किया था, ये हमारी ज़मीन थी। और पूरा गांव के ऊपर कब्जा बता देना आपके तौर पर, एक जहां पर देखिए गाँव को कैसे कब्जा? बिहार में कई खबरें ऐसी सामने आई हैं जिसके बाद ही तो ये फैसला गया ना गवर्नमेंट के पास के कई चीज़ों को लेकर अधिनियम आ जाने चाहिए बोर्ड में। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो भू माफिया है, पर अब जो ज़मीन हड़पी गई है वक्फ के द्वारा, हम एक इंच ज़मीन को वापस लेंगे। हाँ, आप ये भी कह सकते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ ही भू माफिया हैं, ये नहीं कह सकते हैं। जो सवाल है हम तो वो पूछेंगे। सवाल ये है ना कि वो योगी आदित्यनाथ आज के हैं, वक्फ तो 200 साल 300 साल 500 साल पुरानी ज़मीन है, तो ये अब नया कानून लाकर ये हड़प करना चाह रहे हैं ना, तो ये भू माफिया हुए ना। अब ये बताइए कि अगर जंतर मंतर वाली ज़मीन को योगी कहे कि ये हमारी ज़मीन है, तो ये योगी हुआ ना भू माफिया। तो कहा नहीं, गवर्नमेंट की ज़मीन है ना। कई मामले ऐसे सामने आए जिसके बाद